हेलो दोस्तों, आज इस क्लास से हम क्लास 10th का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th में हमको पहली बार बोर्ड्स के एग्जाम देने का मौका मिलता है और हमारे अंदर बहुत सारा डर होता है कि हम बोर्ड्स के एग्जाम में कैसा करेंगे। और सबसे ज़्यादा डर बच्चों को मैथ्स सब्जेक्ट से लगता है। तो मैं आपका अपना शुभम सर आपके लिए मैथ्स की क्लास लेके आया हूं। जबरदस्त क्लासेस होंगी, एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे आपको और मैथ्स में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, इसके लिए हम बिल्कुल मेहनत करेंगे लगातार। तो आज इस पहली क्लास में जो आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन आपको लगता है, जो बच्चे जो होते हैं क्लास 10th में, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं 10th में, उनको सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो ट्रिग्नोमेट्री से लगता है। ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है जिससे उनको क्या बहुत ज्यादा डर लगता है समझने में। तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को हम एकदम जीरो से हीरो तक, यानी बेसिक से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक सीखेंगे। यानी बेस हमारा एनसीईआरटी रहेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीबीएसई। हम लोग उस हिसाब से ही सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और आपको डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको शुभम सर मैथ्स पढ़ाने यूट्यूब पर आ गए हैं। तो आप लोग देखना शुरू करिए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपको ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ट्राई का मतलब क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब क्या है? थ्री, है ना। ट्राई का मतलब क्या है? थ्री बोले तो तीन। और यहाँ पे गॉन का मतलब क्या है? गॉन बोले तो साइड्स, गॉन बोले तो साइड्स। और मैट्री का मतलब क्या होता है? मीजरमेंट। मैट्री का मतलब क्या होता है? मीजरमेंट। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो आपके थ्री साइड्स का मेजरमेंट लेने के लिए जो चैप्टर बनाया गया उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? थ्री साइड्स का मेजरमेंट। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ट्राइंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बात करें तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आपने पढ़े होंगे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने तीन तरह के ट्राइंगल्स पढ़े हैं: इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एंगल्स के हिसाब से भी हमने तीन तरह के ट्राइंगल्स पढ़े हैं: ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। उसी में से एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पे आपके सामने मैंने एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। this is the name ABC. ABC is a right angled triangle which is right angled at B. Which is right angled at B. इसका मतलब ABC एक right angled triangle है जो कि B पर right angle है, यानी 90 डिग्री का एंगल जो है वो कहां बन रहा है? B पे बन रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। यानी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो एक चीज फिक्स्ड है, जो एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है हमारी हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली, जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री, दैट इज हाइपोटेन्यूस। ओके, अब देखिए इसमें बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। सो बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड्स ऑन द एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल, है ना। परपेंडिकुलर एंड बेस विल चेंज। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, इस एंगल सी को थीटा मान लें, तो इस थीटा के लिए, यानी इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इस सी के लिए थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा। ओके, इस थीटा के लिए, यानी एंगल सी के लिए जस्ट सामने वाला जो साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। और इसके अलावा जो इसके एडजेसेंट एंगल, एक एडजेसेंट साइड होगी, इसके जो एक साइड ही बची है, क्योंकि दो साइड्स हमने पढ़ ली। एक 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूस, और जो थीटा यानी एंगल हमने लिया है उसके सामने वाली जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर।
और जो आपकी बची हुई साइड्स है दैट इज बेस। अब देखिए अगर हम एक और ट्राइंगल यहाँ पर बनाए, जैसे एक ये ट्राइंगल मैंने बनाया, द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज पी क्यू आर। इस ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर है, जो कि क्यू पे राइट एंगल है, मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूअस विल नेवर चेंज। सो हाइपोटेन्यूअस तो फटाफट हमने लिख दिया कि 90 डिग्री के सामने जस्ट आपकी हाइपोटेन्यूअस है। अब अगर मैं इस थीटा की बात करूं, अगर मैं यहां एंगल पी पे थीटा ले लूं, अगर यहां पर थीटा पहले यहां था, अब थीटा यहां पे है, तो आप देखिए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके जस्ट सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इसके एडजेसेंट यानी बगल में जो साइड होगी वो क्या होगी, हमारी बेस होगी। तो अभी तक इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो हमने बात की है वो सिर्फ हमने बात की है राइट एंगल्ड ट्राइंगल की, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीन साइड्स होती है उसमें वो एक होती है हाइपोटेन्यूस, एक होती है बेस, एक होती है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाइपोटेन्यूस जो है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। फिर कंफ्यूजन आता है बेस एंड परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया दैट विल डिपेंड ऑन द एंगल विच वी आर टेकिंग, यानी जो एंगल हम ले रहे हैं उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं। तो यहां पर जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो एंगल के हिसाब से, अगर मैंने एंगल सी को यहां पर लिया है परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया। अगर मैं एंगल ए ले लूं, अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं तो परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैंने एक दूसरा एग्जांपल लेकर के, एक दूसरा ट्राइंगल लेकर के मैंने बताया कि अगर मैंने ये थीटा लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, अगर मैंने ये थीटा लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है। ओके, सो यहां से मुझे उम्मीद है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे सवाल लगाते टाइम इन चीजों का बहुत ध्यान हमको रखना होगा और हमें बहुत अटेंशन पे करनी होगी परपेंडिकुलर और बेस को चूज करते टाइम। तो इस वजह से मैंने आपको बिल्कुल तसल्ली से आपको समझा दिया है, बिल्कुल आहिस्ते से, कि आप बिल्कुल परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस पहचानने में गलती ना करें। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पहली बार 10th में बच्चे पढ़ते हैं और आप भी अगर पहली बार मुझसे शुभम सर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बोर्ड पे आपको बताया गया है राइट एंगल ट्राइंगल में। मैं एक बार और रिवीजन करा दे रहा हूं आपको क्या करना है, 90 डिग्री के सामने वाली फटाफट हाइपोटेन्यूस लिख लेनी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको परपेंडिकुलर और बेस ढूंढना है। परपेंडिकुलर हमेशा जो एंगल आप ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड होगी और बेस उसके एडजेसेंट वाली साइड होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। सो यहां पर अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूंगा तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी आपको सीधी बात समझनी है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका भी यूज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को भी पता लग जाएगा। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? सो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहती है, हमें बताती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताती है, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट द हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में समझ गए, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझ गए,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम करेंगे कहां, पाइथागोरस थ्योरम हम कहां लगाएंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अननोन वैल्यू को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में भी 3 साइड्स होती हैं। अगर उन 3 साइड्स में हमको 2 साइड्स पता हैं तो हम तीसरी साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप यहां लिख भी सकते हैं टू फाइंड अननोन वैल्यूज, टू फाइंड अननोन वैल्यूज, अननोन वैल्यूज को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। नोट्स जरूर बनाएं और अपनी लैंग्वेज में बनाएं। ओके, आप स्कूल में जाते होंगे, स्कूल में आपको इंग्लिश में ही सारी चीजें लिखनी है, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड। अगर यूपी बोर्ड का भी कोई बच्चा देख रहा है वो भी ट्रिग्नोमेट्री आसानी से समझ सकता है, बट क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को डील करता हूं तो मेरी जो मैं बोलूंगा उसमें इंग्लिश का यूज ज्यादा होगा, सो मुझे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहें, है ना, नोट करते रहें, डिपेंड ना रहें कि बार बार वीडियो देखेंगे। आप एक बार वीडियो देख करके आराम से तसल्ली से 1-2 बार वीडियो देखिए और सारा नोट्स बना लीजिए, बाद में बस एक बार रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। सो आइए आगे देखते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, उसमें आपको समझाते हैं। कोई राइट एंगल ट्राइंगल लेकर के जो मैथमेटिशियंस रहे उन्होंने क्या किया कि राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो निकाला। साइड्स का क्या किया, रेशियो निकाला। 3 साइड्स होती हैं, उनका उन्होंने रेशियो निकाला। उसी रेशियो को हम लोग देखते हैं क्या उस रेशियो का मामला होता है। तो आप देखिए, यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, थीटा के सामने वाले एंगल साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। सो आइए, क्या हुआ, अब हमको ये पता चल चुका है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है इस थीटा के लिए, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, इन तीनों साइड्स के बीच में रेशियो निकालना शुरू किया। तो उन्होंने कुछ रेशियोज लिखे, उन्होंने क्या किए, कुछ रेशियोज लिखे। जैसे उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, इसका उन्होंने रेशियो लिखा। फिर उन्होंने क्या किया, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिखा। फिर उन्होंने जो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिखा। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, इसी तरीके से उन्होंने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो लिया, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो लिया, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लिया। सो ये रेशियो जो है मैथमेटिशियंस ने लिए, यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन तीनों साइड्स के बीच में क्या क्या रेशियो हो सकते हैं, वो रेशियो यहाँ पर आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये क्या हुआ, मैथमेटिशियन ने इनके रेशियोज को ये लिखा। अब ये बात आ गई कि अगर इस P अपॉन H को बोले क्या, इस बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोले क्या, इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोले। तो अब बात आ गई इनका नामकरण करने की, है ना, इनका क्या हो जाए, अब नामकरण हो जाए। तो जैसे भाई कोई बच्चा होता है तो उसका नाम रखा जाता है ना, कैसे उसको बुलाएंगे, है ना, उसका C2 P2 B2, है ना, क्या नाम रखेंगे, सोनू मोनू टोनू, है ना, क्या नाम रखेंगे। तो आप देखिए इनके भी नाम रखे गए। तो मैथमेटिशियंस ने क्या बोला कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इसको हम बोल रहे हैं साइन। अगर मैं इस थीटा को ले लूं तो थीटा का अगर हम साइन ले लें,
अगर हम थीटा का साइन ले लिए, थीटा साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। ओके, अगर मैं इस थीटा का साइन ले लूं तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से अगर मैं इस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के लिए सोचूं तो ये होगा कॉस थीटा। ये क्या होगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से ये परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? दैट इज थीटा। थीटा का अगर हम tan ले लें तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इसी तरीके से तो आगे देखिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को साइन थीटा बोला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को कॉस थीटा बोला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan थीटा बोला, और इस हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर को बोला कॉसेक थीटा, यानी थीटा का कॉसेक ले लिया, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस को सेक थीटा बोला, यानी थीटा का सेक ले लिया अगर तो वो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगा। इसी तरीके से अगर हम थीटा का कॉट ले लें तो वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात ये आ गई कि सर याद कैसे रखें? सर याद कैसे रखें इस चीज को, है ना? ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रेशियोज जो सर आपने लिख दिए, इसको हम याद कैसे करें? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है। तो आइए इसके लिए हम आपको एक बढ़िया एकदम तरीका बताते हैं कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है पी बी पी अपॉन एच एच बी, है ना? ये एक आपके सामने तरीका, मेथड मैंने लिखा इसको याद करने के लिए। तो कैसे याद रख पाएंगे? आइए देखिए, इसको हम बोलते हैं, इसको याद करने के लिए जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया था, या जैसे आप लोगों को याद रहे उसके लिए आप अपने तरीके से भी कुछ बना सकते हैं, और मैं जो आपको बता रहा हूं वो भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपके सामने मैंने बॉक्स बनाया, इसमें आपको ये यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दिख रहा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दिख रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख रहा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिख रहा, ये देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस दिख रहा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर दिख रहा। तो इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे मेरी क्लास में एक बच्चा था, उसका नाम प्रज्ञा था, तो मैंने इसको क्लास में पढ़ाने के लिए, उस बच्चे को समझाने के लिए इसको बता दिया, प्रज्ञा बेटा पढ़ो, और वो बोली हाँ 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 बेटा, है ना? प्रज्ञा बेटा पढ़ो, हाँ हाँ बेटा, ऐसे करके उसने अपने हिसाब से बना लिया। ओके, तो आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, है ना? इसको आप याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कह करके याद कर सकते हैं। अब देखिए इसको याद करना क्यों है, क्यों इसको हम याद करें? इसको याद करने के पीछे कारण ये है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिख दिए यहाँ पर, है ना, जो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, जो मैंने लिखे हैं, इनको याद करने के लिए आप देखिए ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, ये है आपका साइन। ये क्या है? साइन, है ना? किसी भी थीटा के लिए साइन अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा कोई भी रहे, थीटा कोई भी रहे, अगर हम किसी थीटा का साइन लेंगे तो उसका रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होगा आपका कॉस और ये होगा आपका tan। इसी तरीके से हम इधर से ही चलते चले आएंगे, तो आप देखिए ये है कॉट, ये है सेक और ये है कॉसेक। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। आप इसी सीक्वेंस में इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर लीजिए, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। इसी सीक्वेंस में अगर याद रखेंगे तो जो आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, या जो मैं आगे आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा उसमें आपको, या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो उसमें ये सीक्वेंस आपको मदद करेगा।
आप देखिए यहाँ से आपको अब कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है अगर आप इसको याद कर लेते हैं। मैं एक बार और बता दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए एक तरीका है। तो आप देखिए अगर मैं इसको भी यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दूं तो आप देखिए इजिली आप याद रख सकते हैं। कैसे करेंगे फिर से मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, आप सिर्फ इतना याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी तक याद हो चुके होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो यहाँ पर देखिए आप साइन, पहले आप साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो जब आप ऊपर वाले इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख रहे हैं, साइन कॉस और टेन को, तो आप ऊपर से देखेंगे, यानी साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, कॉस जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। लेकिन जब आप इन कॉट से कॉसेक को देखेंगे तो आप नीचे से देखेंगे, यूं, है ना। तो जब आप नीचे से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कॉट दिखेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक दिखेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉसेक दिखेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो आपको जब नीचे वाले रेशियोज देखने हैं तो आपको नीचे से ही देखना है, उल्टा पढ़ना है। ओके, सो इस मेथड का यूज करके आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली याद रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपने देखा कि ये साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है और ये जो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है वो कॉसेक है। तो आप देख रहे हैं कि यार ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा पड़ा है, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप देख पा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप यहाँ इस टेबल में भी देखिए, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉसेक है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो साइन होता है, यानी अगर मैं किसी थीटा का साइन ले लूं तो साइन थीटा जो होगा वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपके जो चैप्टर है उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको इसका बहुत इस्तेमाल होगा। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप यहाँ पे इस टेबल से ही याद रख सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर कैसे पहचानना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लीजिए। वो याद करने के लिए मैंने आपको ये एक मेथड बता दिया और इसमें बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए साइन थीटा क्या है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरीके से आप देखिए कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का अपोजिट है। कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है और सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा है वो भैया 1 अपॉन सेक थीटा है, 1 अपॉन सेक थीटा है, 1 अपॉन सेक थीटा है। इसी तरीके से आप टेन थीटा को भी क्या कह सकते हैं? टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा है। सो आप देखिए यहाँ पे अगर साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा भी तो 1 अपॉन साइन थीटा है। यानी अगर साइन कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक भी साइन का उल्टा है। तो अगर हम लिखें तो इस साइन को हम लोग इधर क्या भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होगा वो 1 अपॉन साइन थीटा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम लिख सकते हैं कि जो सेक थीटा होगा वो 1 अपॉन कॉस थीटा भी होगा। ओके, आगे हम लोग देखेंगे तो कॉट थीटा जो होगा वो 1 अपॉन टेन थीटा भी होगा। ओके, सो यहाँ पर ये आपको रिलेशंस लिखे हुए हैं, दिखने में तो ये आपको 6 रिलेशन दिख रहे हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक के बीच में। तो अगर आपने सीक्वेंस में याद कर रखा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूं। अगर आपने सीक्वेंस में याद किया है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अगर आपने सीक्वेंस में याद किया है तो आप देख पा रहे होंगे साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं, है ना। तो आप इजीली इस बात को याद रख सकते हैं कि ये आपके सामने 6 रिलेशंस मैंने लिखे, लेकिन ये कुछ नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद हो चुकी है, यानी ये तरीका आपको याद हो चुका है, ये मेथड आपको समझ में आ गया है, तो आप इन रेशियोज को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इजीली अपने माइंड में इनको सेटल करा सकते हैं।
तो आइए आगे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये देखिए साइन थीटा लिखा है 1 कॉसेक थीटा, और ये लिखा है कॉस थीटा 1 सेक थीटा। टेन थीटा लिखा है 1 कॉट थीटा। कॉसेक थीटा लिखा है 1 साइन थीटा। सेक थीटा लिखा है 1 कॉस थीटा। कॉट थीटा लिखा है 1 टेन थीटा। तो एक और रिलेशन है यहाँ पे कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। एक और मैं लिख दूं फिर आपको समझाता हूं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से यहाँ पर देखने की कोशिश करिए कि ये टेन थीटा जो है मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ देखिए आप, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आप देखिए, अगर यहाँ पर मैं साइन थीटा को क्या लिखूं, अगर मैं यहाँ साइन थीटा को लिखूं यहाँ इस टेबल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा को लिखूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस हाइपोटेन्यूज से ये हाइपोटेन्यूज चला गया, तो क्या बचा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप इस टेबल में ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है। इस वजह से टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके लिए देखें तो कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा को लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज चले गए, क्या बचे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप देखिए क्या है, कॉट थीटा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉट थीटा। तो यहाँ पे ये कुछ रिलेशंस मैंने आपको समझाए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। मैं इसको रब कर दे रहा हूं और आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस करके हम लोग देखें, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि जो अभी तक हमने सीखा है, यानी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने सीखे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उनके बीच में हम लोगों ने रिलेशन सीखा। उनको याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का एक मेथड सीखा, और उनके बीच में कुछ हमने रिलेशन इसी मेथड से निकालने की कोशिश की है ना, निकाले हैं, बल्कि निकालने की कोशिश क्या की, निकाले हैं। और आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप अपनी कॉपी में डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सो आगे हम लोग चलते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होंगे, उनको करके देखते हैं, है ना। क्या आप इन मेथड्स को उन क्वेश्चंस में लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। देखिए, देखिए तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ले लेता हूँ। ब्लैक स्केल से लिखता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख सके। यहाँ पे मैंने एक ले लिया राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, सो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल जो राइट एंगल है वो बी पे है, और हम इस थीटा की बात करेंगे, इस थीटा की बात करेंगे जो कि एंगल सी पे है, जो कि एंगल सी पे है। बिल्कुल नोट नहीं लेना है, एकदम आराम से देखिए, आराम से समझिए, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, एकदम आराम से समझिए। समझने के बाद फिर आप एनसीईआरटी लगाइए, आरएस अग्रवाल लगाइए, आरडी शर्मा लगाइए, सैंपल पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको पहले ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, है ना, ध्यान से जो बताया जा रहा है उसको समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। सो आइए आगे देखते हैं। आपको अगर मैं यहाँ पर ये साइड 13 दे दूं और ये साइड अगर मैं 12 दे दूं,
है ना। अगर मैं ये साइड आपको 12 दे दूं, तो अब आपको निकालने हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या करना है, आपको निकालने हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो आइए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में आपको दो साइड पता है तो फटाफट आप पाइथागोरस के पास चले जाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बची हुई तीसरी साइड को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम चले जाएं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो इस पाइथागोरस थ्योरम ने हमको क्या बताया कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये आपके सामने हाइपोटेन्यूस लिखा है, क्योंकि 90 के सामने जस्ट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस का यहाँ पे नाम है AC स्क्वायर। क्या हम लोग करते हैं, AC स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस AC और उसका हमने कर दिया स्क्वायर। अब बेस क्या है, इस थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस थीटा के लिए बेस ये है, तो बेस है हमारा BC, क्या है, BC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है थीटा के जस्ट सामने वाला, दैट इज AB का स्क्वायर। सो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो AC की वैल्यू आपको 13 दी गई है, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू हमको निकालनी है, हमको पता नहीं है, इज इक्वल्स टू प्लस AB, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, AB की वैल्यू आपको 12 दी गई है, 12 का स्क्वायर। सो आप देखिए अगर मैं इस 12 के स्क्वायर को इधर ले आऊं तो इट विल बी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। ओके, सो अगर 169 से हमारे 144 चले गए, 9 से 4 चले गए, हमारे बच गए 5, 6 से 4 चले गए 2, है ना, और 1 से 1 चला गया 0 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर को इधर ले आऊं या दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो BC हो जाएगा √25 और BC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 यूनिट्स। क्या आ जाएगी, 5 यूनिट्स। तो यहाँ से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके राइट एंगल ट्राइंगल में बची हुई तीसरी साइड निकाल ली है, और वो साइड है हमारे लिए 5। वो क्या है हमारे लिए 5, है ना। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं ली है, ये अगर आप चाहें तो यूनिट भी ले सकते हैं, ओके, सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब यूनिट्स नहीं दी होती हैं तो उनको हम लोग रियल वैल्यू बनाने के लिए उसमें k का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ऐसे ही काम चला सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा, यानी रेशियोज जिस नंबर्स में दिए गए उन्हीं नंबर्स को रख करके ही हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब BC हमको 5 पता चल चुका है, तो देखिए अभी अभी जो हमने आपको तरीका बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसको हम बगल में लिख के रखेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, बगल में लिख के रखेंगे, जिसको हमको कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर मैं क्या करूं, साइन थीटा निकालने चला जाऊं, क्या करूं, साइन थीटा निकालने चला जाऊं, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हम लोगों ने पढ़ा था cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने सीक्वेंस में याद करने को बोला है, इसीलिए बोला है कि आप इजीली इसमें लगा पाए। तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर आपका आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर आएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मैंने कहा ऐसे नीचे से देखना है आपको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर आएगा हमारा सेक थीटा, सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा हमारा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं, हम सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं पहले से ही, सारी वैल्यूज पहले से ही हम लोग क्या कर चुके हैं, बोर्ड पर निकाल के रख चुके हैं। उन वैल्यूज को हमको फटाफट पुट कर देना है और हमारे आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप देखिए
साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हम इस थीटा की बात कर रहे हैं। ये हम बार बार मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इस थीटा पे मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि थीटा चेंज हो सकता है। अगर अभी हम इस थीटा की बात करने लगे तो यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर जो है वो बदल जाएंगे, तो इसलिए थीटा को बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस थीटा के लिए बेटा परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने वाला, पहले उसके नाम लिख लेते हैं, आइए, थीटा के जस्ट सामने वाला यानी ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो कभी नहीं बदलता, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट इज ए सी। इसी तरह cos थीटा के लिए हमारा बेस क्या है, दैट इज बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। इस tan थीटा में परपेंडिकुलर देखिए क्या है हमारा, ए बी परपेंडिकुलर है, बेस है बी सी, बेस यहाँ पर हमारा बी सी है, परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए सी है, बेस बी सी है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आप देख पा रहे हैं ए सी है, और परपेंडिकुलर ए बी है। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए बी आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, दैट इज 12, और ए सी आपको दिख रहा 13, यानी साइन थीटा, इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा का रेशियो क्या हो गया, 12 रेशियो 12/13, यानी 12/13 जो है वो क्या है, साइन थीटा है। इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी बीसी अपॉन एसी, बीसी की वैल्यू है 5, हाइपोटेन्यूस है हमारा 13। इसी तरह ए बी की वैल्यू है 12, बीसी की वैल्यू है 5, बीसी की वैल्यू यहाँ 5 है, ए बी की वैल्यू क्या है 12 है, ए सी की वैल्यू यहाँ पे 13, बी सी की वैल्यू 5, यहाँ पे ए सी की वैल्यू 13 और ए बी की वैल्यू 12। सो आप देख पा रहे हैं इजिली हमने ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकाल करके बोर्ड पे लिख लिए हैं। सो हमें क्या था, इस ट्राइंगल पे हमको दो साइड्स दी गई थी, एक 13 और एक 12। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एक बची हुई साइड को निकाल लिया, दैट वाज 5, और उस 5 को निकालने के बाद हमने अपने इस मेथड की मदद से सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ पर लिख दिया है। आप इजीली डायग्राम से भी देख सकते हैं, आपके सामने बना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर 12/13 लिखा हुआ है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13 लिखा हुआ है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 लिखा हुआ है, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12 लिखा है, sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13/5, cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 13/12। देखिए अगर, अब क्या करें, अगर इसी क्वेश्चन में, अगर हम इस वाले एंगल को फाई मान लें, क्या मान लें, फाई मान लें, है ना, थीटा, ये थीटा है और इसको हम क्या मान लें, फाई मान लें, तो अब इस फाई के लिए क्या होगा, इस फाई के लिए वैल्यूज बदल जाएंगी। इस फाई के लिए क्या होगा, आप देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाई के लिए निकाल करके यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बेटा, ये जो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो कभी नहीं बदलेगा। अगर हम साइन फाई का ले लें, फाई मतलब एक सिंबल है कि जैसे थीटा है वैसे ही फाई एक सिंबल है, इसको शो कर रहे हैं हम लोग। तो साइन फाई की वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर आप लोग फाई में कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस थीटा को अभी यहाँ पे हटा दीजिए, इस थीटा को आप हटा दीजिए, आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, इस थीटा को हटा दीजिए और इस थीटा के लिए बात करिए। जब आप इस थीटा के लिए बात करेंगे तो आप इस थीटा के सामने वाली साइड अब आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आप देखिए अगर हम साइन थीटा निकालें तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इस थीटा के लिए आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेन्यूस है एसी। तो आप देखिए ये क्या हो गया, बीसी है हमारा 5 और एसी है हमारा 13। तो यहाँ देखिए साइन थीटा हमने निकाला था तो 12/13 था जब हमने एंगल सी को थीटा लिया था, जब हमने एंगल ए को थीटा ले लिया तो साइन थीटा 5/13 हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 5/13। इसी तरीके से और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। cos थीटा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस यहाँ पर क्या है, ए बी, नाउ बेस इज ए बी और हाइपोटेन्यूस इज ए सी। सो ए बी की वैल्यू है 12 और हाइपोटेन्यूस है हमारा 13। इसी तरीके से अगर हम tan थीटा निकालें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC और बेस है AB,
तो वो हो जाएगा हमारा BC की वैल्यू है 5 और AB की वैल्यू है 12। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग कॉट थीटा निकालें तो कॉट थीटा जो होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, और बेस है हमारा यहाँ पर AB और परपेंडिकुलर है BC। तो यहाँ पे AB की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू है 5। इसी तरीके से सेक थीटा के लिए अगर हम चले जाएं तो सेक थीटा होगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। यहाँ से देखिए आप, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस है हमारे लिए AC और बेस है हमारे लिए, बेस है जो हमारे लिए वो है AB, वो है AB। सो AC की वैल्यू 13 और AB की वैल्यू है 12। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक थीटा निकालें तो कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस AC और परपेंडिकुलर जो है दैट इज BC। सो AC इज 13 अपॉन बेस इज BC इज 5। ओके, तो इस ट्राइंगल में हमने देखा दोनों एंगल्स को हमने बदल के देख लिया है ना। एक बार हमने एंगल C को थीटा लेकर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए, एक बार हम लोगों ने एंगल A को थीटा लेकर के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ जिससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। ये हम लोगों ने जब एंगल C को थीटा माना था, यानी एंगल C को जब हम लोगों ने थीटा लिया तब की बात की जा रही, तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकले। जब हम लोगों ने एंगल A को थीटा ले लिया तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे सामने निकल करके आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन की मदद से आप समझ पा रहे होंगे ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। मैंने ये कोई एग्जांपल आपको लिया है बट ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। यानी एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम दिया गया है आपके क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। वहां पे आपको एक दो साइड्स दी गई हैं परपेंडिकुलर और आपको हाइपोटेन्यूस दिया गया है, और एक साइड आपको निकाल करके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। ओके, सो देखिएगा, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। इस वाली वीडियो में, इस वाले लेक्चर में, इस वाली क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज को जाना, और एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1, और उसके सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ बोर्ड पर डिस्कस कर रहे होंगे। अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़े हैं और आपने जो मुझसे जाना है, सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसको हम लोग उस वहाँ पर अप्लाई कर करके देखेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो यहाँ पे साइन A इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है आपकी बुक में। साइन A इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है। मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को दोबारा देख करके पॉज करके आप लोग नोट्स बना लीजिए, है ना। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पेपर देने जा रहे होंगे बोर्ड का तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा, है ना। आपके घर वालों की उम्मीदें होंगी, आपके दोस्तों का प्रेशर होगा, आपके रिश्तेदारों का भी प्रेशर होगा, है ना। अपने रिश्तेदारों के बच्चों से भी आपको बेटर आना है ना। तो आपको उसके लिए अलग से तैयारी करनी होगी, अलग से मेहनत करनी होगी, है ना। सफलता जो है आपको तभी मिलेगी जब आप बहुत सारी मेहनत करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे। लेकिन उन सब पर जाने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। आप पहले बेसिक्स जान लीजिए, उसके बाद ही आप जो है सैंपल पेपर्स वगैरह लगा सकते हैं। पहले आप अपना कोर्स जो है एनसीईआरटी से या जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, या मैं आपको इस अपने केएमएस लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल पर सारा सिलेबस पूरा कराऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बोला, क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। मैं देख लेता हूँ, साइन थीटा यानी साइन ए दिया गया है, साइन ए आपको 3/4 दिया गया है, और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, और आपसे बोला गया है फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए आपको फाइंड करना है, कॉस ए एंड टेन ए आपको फाइंड करना है।
सो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, अभी अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है, उसमें साइन भी था, तो साइन के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो देखिए, हम लोग अपना जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा उसको यहाँ साइड में कहीं नोट कर लें, जिससे कि हम लोग यहाँ से फटाफट देख करके अपनी वैल्यूज निकाल पाए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है साइन ए। अब मैंने आपको बताया हम थीटा का भी साइन ले सकते हैं, हम फाई का भी साइन ले सकते हैं, हम ए का भी साइन ले सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है एंगल की वो बदलती रहेगी, लेकिन जो साइन हम लोग लेंगे यानी साइन का जो रेशियो लेंगे, जो साइन हमने नाम रखा था शुरुआत में, वो हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रखा था। तो यहाँ पे 3/4 जो है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये जो 3 है वो आपको परपेंडिकुलर शो कर रहा है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 जो है वो आपको हाइपोटेन्यूज शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम बनाने से बहुत ही इजीली हम लोग चीजें समझ पाएंगे, तो इस वजह से डायग्राम पहले बना लीजिए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से अगर मैं ए ले लूँ, ये बी ले लूँ और सी ले लूँ, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये आपका, अगर मैं एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका एंगल ए हो गया। तो इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये क्योंकि रेशियो है। तो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक अगर देखी है, आपने खोली है, तो आपने उसमें देखा होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी एक रेशियो है, और रेशियो को हमको एक वैल्यू बनाने के लिए है ना, एक इंटीजर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें के का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, या के कर लीजिए या कुछ भी आपको वेरिएबल ले लेना है। तो यहाँ पे जो ये 3 लिखा है, इसको हम लोग 3 क्या है, परपेंडिकुलर, और इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या है 3 के, इसकी वैल्यू क्या है 3 के, और हाइपोटेन्यूज है हमारा 4 के, क्या है 4 के। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2 साइडें पता चल चुकी हैं, तो आप फटाफट क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम के पास चले जाइए, वो आपको बहुत सारा ज्ञान देगी, यानी कि जो बची हुई साइड है, तीसरी साइड है, वो निकालने में मदद करेगा पाइथागोरस। ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप, हाइपोटेन्यूज है हमारा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। यहाँ पर हमारा बेस जो है वो क्या है, बेस देखिए क्या, इस एंगल ए के लिए ये ए बी है, यानी बेस हमको निकालना है, बेसिकली बेस हमको निकालना है। परपेंडिकुलर जो है वो हमारा है 3k। सो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग क्या करें, बेस निकालना है तो 3k को इधर ले लें, तो ये 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। सो देखिए 4k का स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 से हमारे 9 चले गए बेटा, तो क्या बच गए 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब अगर मैं इस स्क्वायर को इधर भेजूं तो ये हो जाएगा हमारा √7k स्क्वायर इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √7 इज इक्वल टू √7k, है ना, √7k, यानी k स्क्वायर है तो वो k तो बाहर चला जाएगा, तो √7k जो है वो आपकी बेस की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो बेस आया है हमारा वो √7k आया है, क्या आया है, √7k आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपके लिए आपके सामने जो वैल्यूज आ गई हैं, यानी जो बेस आ गया है वो आपका आ गया है √7k। ओके, √7k। सो ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, cos a पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, cos a की वैल्यू पूछी गई, आपसे क्या पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, cos a। तो आप ध्यान से देखिए cos a, cos क्या होता है यहाँ पर, साइन cos, cos जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर इस ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं कि बेस क्या है, हमने अभी अभी निकाला, दैट इज √7k, और आपके लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज 4k, यानी k से k चला गया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, √7/4। ये आपकी आ गई वैल्यू किसकी,
cos a की। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है tan a, तो tan a निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या है, परपेंडिकुलर अभी अभी हम लोगों ने निकाला, दैट इज 3 के पहले से ही दिया है, और बेस हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज √7k। तो k से k की वैल्यू, k से k कट गया, तो इसका आंसर आ गया 3/√7। ओके, सो हमने देखा कि किस तरीके से हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, उसके बेसिक्स को जाना, और अगर आप अच्छे से बेसिक्स को समझ चुके हैं, अगर नहीं समझे तो वीडियो को बार बार देखिए, और आपको अच्छे से समझ जब आ जाए तब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के एक एक सवाल को हम लोग जो है बोर्ड पर करेंगे, आपको समझाएंगे और उसको एकदम सरल तरीके से आपको बताएंगे। ओके, सो इस क्वेश्चंस को आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और आप क्या करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने यहाँ पर साइन ए में ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस निकाल लिया, तो आप यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की कोशिश करिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए और देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ चुका है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास थी, इस वजह से इस क्लास को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर भरपूर एनर्जी के साथ आपके सामने आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, जिससे कि हम लोग बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, और हम लोग टारगेट भी रखेंगे कि मैथ्स में हम लोग कितने नंबर लाए हैं। ओके, सो टारगेट हम लोग आने वाले वीडियोज में तय करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।